हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार झा आप लोगों को फिर एक बार आशीष स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है वो क्लास टेंथ का एसएसटी का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्न में से कौन सी रबी फसल है। तो इसमें इनका जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चना। चना क्या है? रबी फसल है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, कौन सा फसल उजला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? तो कपास उजला सोना के रूप में प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 1981 ईस्वी में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, कौन सा फसल के उत्पादन के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? गेहूं, कपास, कहवा या गन्ना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कहवा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद है, 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को कहते हैं शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि, शीतोष्ण भूमि या सिंचित भूमि? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्द्र भूमि। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल का उदाहरण है। तो ऑप्शन में है चावल, गेहूं, मटर और सरसों। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चावल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? तो प्रवर्तीय, काली, जलोढ़ या लाल? तो इसके लिए जो उपयोगी मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आता है। ठीक है। वह रोपण कृषि का उदाहरण है। तो रोपण कृषि का उदाहरण है, तो ऑप्शन में है चाय, गेहूं, अरहर या मटर। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चाय। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर, सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर या एग्रीकल्चर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या गुवाहाटी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डिगबोई में। भांकरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा पर, झेलम पर, सतलज पर या व्यास पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सतलज पर। कृषि सुखाड़ होता है जल का अभाव, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण या मिट्टी की लवणता के कारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मिट्टी की नमी के अभाव में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, संचार टावर की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना, जिसे केबल का टूट जाना भी कहते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन में है आतंकवाद, दंगा, सुनामी या सड़क दुर्घटना। तो आप लोग को भी पता होगा, जो सुनामी जो है वो प्राकृतिक आपदा है। दंगा, आतंकवाद या कोई भी सड़क दुर्घटना ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि ये होता है जब कोई आदमी गाड़ी चलाता है या कहीं सफ़र करता है, तो उसमें उस टाइम सड़क दुर्घटना होने की चांस होती है। आतंकवाद या कहीं दंगा फैलाना या कहीं दंगा करना ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, बाढ़, चक्रवात या महामारी? जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी,
महामारी जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, कोरियाई या थाई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जापानी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया है सुनामी शब्द का अर्थ क्या है? समुद्री डाकू या बंदरगाही लहर या समुद्री मछली या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदरगाही लहर, बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है इनमें से सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? तो कभी भी पिछड़ा या आपदाग्रस्त, तो इस सब में पता ही आप लोग को बिहार ही आता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1800111400। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में है सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड, रसीद, उपयुक्त सभी। अगर कोई यहाँ ये नहीं बोला गया कोई सामान का नाम तो नहीं है, लेकिन सामान खरीदते समय तो बहुत सारे सामान में मुझे कभी वारंटी कार्ड भी मिलता है, कभी गारंटी कार्ड भी मिलता है, कहीं कहीं मुझे बिल या रसीद भी मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 23 में है सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए स्तर, मूल्य, मात्रा, सभी। तो लगभग हम लोग सब कुछ देखते हैं जब कोई सामान हम लोग परचेज करते हैं, खरीदते हैं। जागो ग्राहक जागो एक नारा है उद्योगपति जागरण का, विक्रेता का, कृषि जागरण का या उपभोगजन जागरण का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोगजन जागरण का। 25 नंबर क्वेश्चन में है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो अब उस दिन के वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था जो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन में है मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मार्च 1848, अप्रैल 1848, मई 1848 या जून 1848? तो क्वेश्चन नंबर 28 में है, सॉरी 48 नहीं 28 में है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मई 1848, सी। क्वेश्चन नंबर 29 में है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, बुर्बो वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में है इटली में जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया या इंग्लैंड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अब जब ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है इसको। यंग इटली की स्थापना किसने की? गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने या बिस्मार्क ने या काबुल ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मेजनी ने। यंग इटली का स्थापना मेजनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 में है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। कभी कभी यहाँ दल भी पूछता है मेजनी का संबंध किस दल से था। ज़्यादातर क्वेश्चन में संगठन ही रहता है, लेकिन कभी कभी कहीं बहुत सारे बुक में दल भी दिया गया है। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। और जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की या सामंताओं की? तो जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। किसकी थी? व्यापारियों की। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? हंगरी के साथ, तुर्की के साथ, यूनान के साथ या पोलैंड के साथ? तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तुर्की के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? देख लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से जो नाविक था। एक क्वेश्चन और है जो
अंग्रवाट का मंदिर कहाँ स्थिर है? तो अंग्रवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थिर है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अंग्रवाट का कंबोडिया, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, जो गैरीबाल्डी ने अपने पूरे संपत्ति राष्ट्र को दान करके एक किसान का जीवन जीने लगा था, और गैरीबाल्डी अपने जितने भी उनके संपत्ति थे, जितने भी उनका धन था, वो सारे सारे धन सारे संपत्ति अपने राष्ट्र को दान करके एक किसान की ज़िंदगी जीने लगे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया। गैरीबाल्डी कार्ड का चर्चा करें, गैरीबाल्डी कौन था, या गैरीबाल्डी के जीवनी को लिखें, और ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन आता है। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है, इटली में जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आप क्वेश्चन में उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन सब निश्चित तौर पे पूछा गया है। पिछले 5 साल में 2-3 बार तो निश्चित तौर पे पूछा गया है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1854 में, 1855 में, 1856 में, 1860 में? किसमें? 1854 में। ठीक है, तो चलिए मैं भी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो अच्छे से आप लोग को ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।